जरा सोचो, तुम्हारे व्यवहार में बस एक छोटा सा बदलाव किसी महिला के दिमाग में तुम्हारी छवि को इतना गहरा बैठा सकता है कि तुम उसके सामने मौजूद ना हो, फिर भी वह तुम्हारे बारे में सोचती रहे। ज्यादातर पुरुषों की समस्या यह नहीं होती कि उनमें आकर्षण नहीं होता। असली समस्या यह होती है कि वे चुने जाने के लिए जरूरत से ज्यादा कोशिश करते हैं। शुरुआत में ही बहुत जल्दी दिलचस्पी दिखा देते हैं, हमेशा उपलब्ध रहते हैं, हर बात समझाने लगते हैं, हर छोटी चीज का जवाब और साफ साफ स्थिति चाहते हैं। और ऐसा करते करते उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे वही चीज खत्म कर देते हैं जो किसी महिला को एक पुरुष की तरफ खींचती है, तनाव और रहस्य। शायद तुमने भी यह अनुभव किया होगा। शुरुआत में सब कुछ बढ़िया चलता है, बातचीत में उत्साह होता है, वह दिलचस्पी दिखाती है, फिर अचानक कुछ बदल जाता है। उसके संदेश धीमे हो जाते हैं, उसके व्यवहार की गर्माहट कम हो जाती है और तुम सोचने लगते हो कि आखिर गलती कहां हुई। हर बातचीत को अपने दिमाग में बार बार दोहराते हो। जितना ज्यादा ठीक करने की कोशिश करते हो, उतनी ही तेजी से वह दूर खिसकने लगती है। अब सच्चाई थोड़ी कड़वी है, लेकिन समझनी जरूरी है। आकर्षण ज्यादा देने से नहीं बनता। आकर्षण बनता है फर्क से, अनिश्चितता से और भावनाओं के उतार चढ़ाव से। कोई महिला सिर्फ आराम और सहजता से दीवानी नहीं होती। वह तब उलझती है जब उसके अंदर जिज्ञासा जगती है और उसका जवाब तुरंत नहीं मिलता। इस वीडियो में हम एक ऐसा गंदा लेकिन सच्चा मनोवैज्ञानिक प्रयोग समझने वाले हैं जो दिखाता है कि चाहत असल में कैसे बनती है। ये पीछा करने से नहीं बनती, ये मनाने से नहीं बनती, ये बनती है तुम्हारी मौजूदगी, समय और संयम में छोटे छोटे बदलावों से। ये ऐसे पैटर्न हैं जिन्हें ज्यादातर पुरुष कभी समझ ही नहीं पाते, लेकिन यही पैटर्न तय करते हैं कि कोई महिला भावनात्मक रूप से तुम्हारी तरफ कैसे खींचती है, कई बार बिना खुद समझे। यह प्यार भरी सलाह नहीं है, यह समझ है कि आकर्षण दूरी, रहस्य और नियंत्रण से कैसे प्रतिक्रिया देता है। ध्यान से देखना, क्योंकि एक बार तुम्हें यह खेल समझ आ गया तो फिर तुम इसे कभी अनदेखा नहीं कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, वह प्रयोग जिससे ज्यादातर पुरुष डरते हैं। चलो एक कड़वी लेकिन सच्ची बात का सामना करते हैं। जिस प्रयोग से ज्यादातर पुरुष डरते हैं उसका कोई संबंध चालाकी या किसी खास ट्रिक से नहीं है। असल में यह वह पल होता है जब तुम वह करना बंद करते हो जो तुम्हें सुरक्षित महसूस कराता है और वह करना शुरू करते हो जो वास्तव में किसी महिला के अंदर चाहत पैदा करता है। ज्यादातर पुरुष इस बात से डरते हैं क्योंकि यह उनकी पूरी सोच के खिलाफ जाता है। उन्हें हमेशा सिखाया गया है कि अगर तुम लगातार उपलब्ध रहोगे तो महिला प्रभावित होगी, अगर तुम बार बार दिलासा दोगे तो वह तुम्हें पसंद करेगी, और अगर तुम ज्यादा ध्यान दोगे, ज्यादा समय दोगे, ज्यादा कोशिश करोगे तो आकर्षण बढ़ेगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलटी है। मेरे दोस्त, यह प्रयोग बहुत साधारण है, लेकिन इसे करने में डर लगता है। तुम थोड़ा पीछे हटते हो, जवाब देने की जल्दी कम कर देते हो, हर बात समझाने की आदत छोड़ देते हो। तुम्हारा व्यवहार गर्मजोशी भरा रहता है, लेकिन पूरी तरह अनुमान लगाने लायक नहीं रहता। और फिर तुम देखते हो कि आगे क्या होता है। ज्यादातर पुरुष यह कभी आजमाते ही नहीं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वह महिला उन्हें खो न दे। लेकिन सच ये है कि यही डर इस प्रयोग को कामयाब बनाता है। मान लो दिल्ली का राजेश, उम्र 45 साल, तलाकशुदा है, काम में सफल है, दिल से ईमानदार भी है। वह एक महिला से मिलता है, पूजा, उम्र 40 साल, आत्मविश्वासी महिला है और उसकी आदत रही है कि पुरुष हमेशा उसके पीछे आते रहे हैं। शुरुआत में राजेश वही करता है जो ज्यादातर पुरुष करते हैं। वह तुरंत जवाब देता है, हर थोड़ी देर में हालचाल पूछता है, बार बार दिखाता है कि वह सच में दिलचस्पी रखता है। पूजा को यह ध्यान अच्छा लगता है, लेकिन उसके व्यवहार में कोई खास उत्साह नहीं आता, सब कुछ सामान्य रहता है। फिर राजेश एक छोटा सा बदलाव करता है। वह हर चीज साफ करने के पीछे भागना बंद कर देता है, जवाब देने में थोड़ा समय लेने लगता है, बातचीत को छोटा रखता है, व्यवहार दोस्ताना रहता है, लेकिन हर खाली जगह को भरने की कोशिश नहीं करता। और फिर कुछ दिनों के अंदर कुछ अजीब होने लगता है। अब पूजा खुद बातचीत शुरू करने लगती है। वह पूछने लगती है कि राजेश क्या सोच रहा है। वह जानना चाहती है कि उसके मन में क्या चल रहा है। अचानक पूरा खेल बदल जाता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह मनोविज्ञान है। जब सब कुछ बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है तब उसकी कीमत कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी अनिश्चितता आती है दिमाग उस खाली जगह को भरने लगता है।
महिलाएं भावनात्मक लय के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। जब उस लय में हल्का सा बदलाव आता है तो उनके अंदर जिज्ञासा जाग जाती है। एक और उदाहरण समझो। मुंबई का अमित उम्र 38 साल नेहा नाम की महिला को डेट कर रहा था। अमित ने देखा कि जब वह हर समय मौजूद रहता था, हर पल ध्यान देता था, तब नेहा थोड़ी दूरी बना लेती थी। लेकिन जैसे ही अमित ने अपना ध्यान थोड़ा अपने काम और अपनी दिनचर्या पर लगाया, नेहा खुद उसकी तरफ झुकने लगी। अब वह सोचने लगी कि अचानक ऐसा क्या बदल गया, और यही सोच धीरे धीरे उसके अंदर लगाव पैदा करने लगी। इससे पहले कि दोनों ने उस रिश्ते को कोई नाम भी दिया हो। यह प्रयोग इसलिए काम करता है क्योंकि यह दबाव को खत्म कर देता है। दबाव चाहत को खत्म कर देता है। जब तुम किसी नतीजे को पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हो, तब सामने वाले का मन शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तब आकर्षण स्वाभाविक रूप से उभरने लगता है। स्टोइक सोच हमें सिखाती है कि हमें दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें खुद को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। जब तुम अपने उस आवेग को रोक लेते हो जो तुम्हें बार बार पीछे भागने पर मजबूर करता है, तब तुम अपने केंद्र में लौट आते हो। लेकिन यहां एक बात है जो ज्यादातर पुरुष समझ ही नहीं पाते। तुम गायब नहीं हो रहे, तुम खेल नहीं खेल रहे, तुम सिर्फ अपनी गति को संतुलित कर रहे हो। तुम्हारा व्यवहार गर्मजोशी भरा रहता है, लेकिन जरूरतमंद नहीं। तुम्हें दिलचस्पी होती है, लेकिन तुम उस पर निर्भर नहीं होते, और यही संतुलन दुर्लभ है। और जो चीज दुर्लभ होती है उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। ज्यादातर पुरुष इस प्रयोग से इसलिए डरते हैं क्योंकि इसमें खुद पर विश्वास चाहिए। यह विश्वास कि बिना लगातार कोशिश किए भी तुम पर्याप्त हो। यह विश्वास कि आकर्षण को जबरदस्ती पैदा नहीं करना पड़ता। जब तुम यह प्रयोग करते हो, तब तुम चुने जाने की भीख मांगना बंद कर देते हो और रिश्ते को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने का मौका देते हो। यह चालाकी नहीं है, यह अपने ढांचे को वापस पाने का तरीका है। जब तुम जरूरत से ज्यादा निवेश करना बंद करते हो, तब सामने वाली महिला खुद एक कदम आगे बढ़ने लगती है, और जब वह कदम आगे बढ़ाती है, तब वह रिश्ता मांगकर नहीं बल्कि कमाकर बना हुआ महसूस होता है। अगर यह बात तुम्हें अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई लगती है, तो इसे अपने मन में जरूर याद रखना, क्योंकि आगे जो बात आने वाली है वह इससे भी ज्यादा गहरी है। नंबर 2, क्यों दूरी चाहत को और गहरा बना देती है? आइए एक कठिन लेकिन सच्चाई भरी बात को समझते हैं। ज्यादातर पुरुषों को लगता है कि दूरी आकर्षण को खत्म कर देती है, लेकिन असली सच्चाई यह है कि दूरी आकर्षण को खत्म नहीं करती, बेचैनी और जरूरतमंदी करती है। अक्सर पुरुष यह गलती करते हैं कि वे नजदीक रहने को ही आकर्षक होना समझ लेते हैं। इसलिए वे हर समय उपलब्ध रहते हैं, तुरंत जवाब देते हैं, हर पल मौजूद रहने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा वे सामने वाली महिला को ध्यान देंगे, उतना ही वह उनसे जुड़ती जाएगी। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि जब कोई पुरुष हर समय उपलब्ध रहता है, तब उसके व्यवहार में कोई फर्क नहीं बचता, और जब किसी चीज में फर्क ही नहीं रहता, तब चाहत को पकड़ने के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। दूरी असल में क्या करती है, यह समझना जरूरी है। दूरी जगह बनाती है, और जब जगह बनती है तो दिमाग सक्रिय हो जाता है। जब किसी महिला को तुम्हारी पूरी पहुंच हर समय नहीं मिलती, तब उसका ध्यान तेज हो जाता है। वह छोटे छोटे बदलाव नोटिस करने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि बीच में कुछ खाली जगह है, और वही खाली जगह उसके